गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक ज़माने में एक राजा हुआ करता था। और राजा साथ संगत जी इतना सनकी था, उसके अंदर इतना क्रोध था कि छोटी मोटी गलतियाँ पर भी हुए प्रजा को मृत्यु दंड ही सुना देते थे। साथ संगत जी, सभी इससे चिंतित थे, प्रजा भी चिंतित, सभी चिंतित कि राजा का इस तरह का बिहेव प्रजा को अच्छा नहीं लगता था। सभी सात जी दुखी रहते थे कि आखिर राजा कब सुधरेंगे। सात जी के दिन की बात है, ऐसे ही राजा अपने महल के चारों ओर जो है बगीचे लगा रखे थे। और उस बगीचे में जो है बहुत सारी गमले में फूल सजा सजा कर रखे हुए थे, ताकि कोई अतिथि आए तो सात जी उसको ले जाते थे, सैर कराते थे, दिखाते थे। सात जी एक दिन उसी बगीचे में एक सेवक जो है उस बगीचे का सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान सात संगत जी पता नहीं उनसे मिस्टेक हो गया, वो गमला जो है कि ना जाने किस तरह से गिरकर टूट गया। जैसे ही गमला टूटा, यह बात जो है सात संगत जी राजा तक पहुंच गई। और राजा जैसे ही सुना सात संगत जी, वो जो है छोटी मोटी गलतियां पर तो ऐसे ही मृत्युदंड सुना देते थे, तुरंत फांसी की सज़ा सुना दिया कि कल उसको हर हाल में फांसी होना चाहिए। अब तो यह बात सात संगत जी गाँव में आग की तरफ फैल गई कि कल जो है वो फूलदानी साफ़ करने वाले, बगीचे साफ़ करने वाले को फांसी दी जाएगी। सत्संगत जी, उसी राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसको भी यह बात का पता चला कि कल उसको फांसी होने वाला है। तुरंत वो जो है सत्संगत जी राजा के पास पहुंच गया और जो है बोला कि वो फूलदानी गमला जो आपका टूटा है उसको हम जैसे पहले था उसी तरह कर देंगे। यह बात जैसे ही राजा को बोला, ठीक है, तुम आज भर का टाइम है तुम्हारे पास, तुम कर दो। सत्संगत जी वो बूढ़े बाबा जो है बगीचे पहुंचा, देखा वहाँ फूलदानी, बहुत सारे फूलदानी, हज़ारों फूलदानी रखे हुए थे। सत्संगत जी वो बूढ़ा बाबा जो था एक एक करके अपने लाठी से सारे फूलदानी को तोड़ दिए, सारे गमले को तोड़ दिए। सत्संगत जी यह बात अब तो राजा के पास जैसे ही पहुंचा, राजा तो सत्संगत जी आग बबूला हो गया। अब क्या होगा, तुरंत उसको बुलाया बूढ़े बाबा को, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया, इनकी सज़ा तुम जानते हो क्या होगा, तुमको अभी के अभी फांसी हो जाएगा, तुम्हें अभी तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा। सत्संग जी इस बात को सुनते ही बूढ़े बाबा बस नॉर्मल सा जवाब दिए कि महाराज, आप जो है एक फूलदानी के पीछे एक आदमी को मृत्यु दंड देते थे, एक फूलदानी टूट जाने से एक आदमी को मृत्यु दंड आप सुना दिए। यदि हर फूलदानी मान लीजिए किसी से टूट जाए, किसी कारणवश टूट जाए, तो आप हज़ारों आदमी की जान ले सकते हैं ना, और हज़ारों आदमी की जान गंवाना पड़ता ना, क्योंकि सत्संगत जी वो इंसान होने का फ़र्ज निभाया और आज जो है वो हज़ारों लोगों की जान सत्संगत जी बचा लिया। अपनी जान की परवाह ना करके वो हज़ारों लोगों की जान को बचा लिया सत्संगत जी। और उसने सत्संगत जी राजा को कहा कि अगर हम ये सभी फूलदानी को जो तोड़े हैं, गमले को जो तोड़े हैं, उसके बदले में आप जो सज़ा देंगे, आप शौक़ से मुझे फांसी दे दे, जो भी देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरह का दुख नहीं होगा। सत्संगत जी वो राजा वो बूढ़े बाबा की साहस को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। सत्संगत जी वो राजा सोच में पड़ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें वो शिक्षा दिए जो हम जन्मों जन्मों से उसे पाने के लिए भटक रहे थे। सत्संगत जी, जब हम साहस और निर्भीकता से, जब हमारे अंदर निर्भीकता हो, साहस हो, तो सत्संगत जी अपनी बात डटकर कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। हर एक बुराई जो होती है ना सत्संगत जी, उसका अंत कर सकते हैं। इसके लिए सत्संगत जी ज़रूरी नहीं कि हम साहसी बने। कुछ गलत होते देख अगर हम चुप हैं तो सत्संगत जी ये बेकार है। कोई कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ हम चुप ना बैठे। साहस और चरित्र का मेल जो होता है ना सत्संगत जी, वही कामयाबी दिलाता है। गुरु प्यारे सत्संगत जी, आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास एक छोटी सी कहानी रखा, आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सत्संगत जी सभी संत महात्माओं के पास इस कहानी को शेयर करें। दास छोटी छोटी कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं तक पहुँचाते रहता है। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के छत्र छाया में जीने, पलने और बड़े होने का एक प्रण सा लिया है सत्संगत जी।
दास पर कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।